अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्टली तो इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने जहां से भी लिंक लिया है, किसी ग्रुप से लिया है, किसी अपलाइन से लिया है, उसको शेयर कर दें। देन मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगर कोई रहता है जिसने मीटिंग अभी तक ज्वाइन नहीं की तो उसको करवा दे, देन उसके बाद मीटिंग लॉक हो जाएगी। जल्दी से इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कर दें काइंडली। देन मैं मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज का टॉपिक क्या है? सेकंड थिंग ये कि आज के सेशन में सीखने को क्या मिलेगा तो सब आप लोगों को बताया जाएगा। एंड बहुत से लोगों ने इस सिस्टम को बहुत पहले से ज्वाइन किया हुआ होगा, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, कोई न्यू होगा जिसको इस सिस्टम का पता ही नहीं है। तो आप लोगों को आज बताया जाएगा कैसे इस सिस्टम के थ्रू आप जो है वो स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे इस सिस्टम के थ्रू आप महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है? तो आप लोगों ने बहुत ध्यान से लास्ट तक कंप्लीट सेशन अटेंड करना है। अगर बीच में आप लोग लेफ्ट करके जाओगे या बीच में आप मीटिंग छोड़ देते हो, इससे आपको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आधी बात आपको समझ आएगी और आधी बात रह जाएगी। ठीक है? सो मेक श्योर कि आप एंड तक इस मीटिंग को अटेंड करो एंड अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी चीजें हैं, उनको क्लियर कर सको। मीटिंग लॉक हो जाएगी, कोई भी मेंबर दोबारा इस मीटिंग को फिर ज्वाइन नहीं कर सकेगा। अगेन बोल रही हूँ। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ। मुझे चैट बॉक्स में बता दें। मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें कि आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। बेस्ट। ओके, सो अगर सबने स्क्रीन शॉट शेयर कर दी हो तो मैं मीटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। जो आ गया सो आ गया, जो नहीं आया वो उसकी अपनी गलती है। ठीक है? मीटिंग लॉक हो रही है। अब अगेन कोई भी अगर लेफ्ट करके जाता है दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेगा। वेल, वेलकम टू हॉलीवुड प्लान प्रेजेंटेड बाय मरियम आमिर। अब मरियम आमिर कौन है? लाइक हु आई एम, मैं कौन हूँ और इस सिस्टम पे कब से काम कर रही हूँ एंड इस सिस्टम के थ्रू मैंने आप लोगों को गाइड क्या करना है, आज मैं वो चीजें बताऊंगी। सो फर्स्टली, here is my introduction. This side मरियम आमिर, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैं बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ, साथ के साथ मैं रॉयल ट्वेंटी पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही हूँ। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने 10 लाख से ज्यादा कमा लिया है। और मैं अगर अपनी उम्र की बात करूँ तो मैं जस्ट और जस्ट 20 साल की हूँ, यानी कि 20 साल के अंदर अंदर मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बन चुकी हुई हूँ और रॉयल ट्वेंटी पाकिस्तान के अंदर एज एन सीनियर एडमिन, एज एन सीनियर लीडर वर्क कर रही हूँ। अगर बात करें मेरी अर्निंग की तो मेरी अर्निंग सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए है। ठीक है? और मैं कोई किसी और प्लानिट में नहीं रहती, किसी और लाइक कह लो कि दुनिया में नहीं रहती, मैं इसी पाकिस्तान में रहती हूँ। मैं मुल्तान पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सो बेसिकली अगर मैं इतना अर्न कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी इतना अर्न कर सकते हैं। सो आज के सेशन में मैंने यही बताना है कि आप इतना कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है? तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब ये रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान है क्या? रॉयल कॉमेडी पाकिस्तान जो है वो हॉलीवर्ड्स का पार्ट है। अब मैंने स्टार्ट में भी एक स्लाइड शो की थी जिसके अंदर हॉलीवर्ड्स के बारे में बता दिया गया था। अब ये हॉलीवर्ड्स क्या है, रॉयल कॉमेडी पाकिस्तान क्या है, आपको सब स्टेप टू स्टेप गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है? सो बेसिकली रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान जो है वो हॉलीवर्ड्स का पार्ट है, और जो रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान है वो लार्जेस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी है हॉलीवर्ड्स की। ठीक है? अब इस कम्युनिटी को बनाया किसने, इस कम्युनिटी के टीचर कौन है, इस कम्युनिटी का ऑनर कौन है? बेसिकली इस कम्युनिटी को बनाया सर समीर खान यूसुफजई ने। आपको यहाँ पे पिक्चर भी शो हो रही होगी उनकी, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह करोड़ों के अंदर अर्न कर रहे हैं एंड ही इज द मिलियनियर बिलियनियर। ठीक है? अब रॉयल सिटी पाकिस्तान आरसीपी बनाने का मकसद क्या है? बेसिकली आरसीपी बनाने का मकसद ये है कि पिछले 2 साल से हम लोग जितने भी पाकिस्तानी यूथ है, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब होल्डर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, हम उनको ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड करते हैं। हम उन्हें ऑनलाइन वर्क पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद उनका स्टार्टअप करवाते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर इंडिपेंडेंट बन सकें, ताकि वो भी जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर अंदर 6 फिगर अर्नर बन जाए। 6 फिगर अर्नर उसको कहते हैं जो कि महीनों के अंदर लाखों रुपए कमाना शुरू कर दे। ठीक है?
ये है रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। अब वेलकम टू डिजिटल एरा। अब ये डिजिटल एरा क्या है, ये डिजिटल दुनिया क्या है, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ गाइड करूंगी, थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। आज से कुछ साल पीछे चलते हैं, तो जरा सोचें कि जब हमारे बड़ों का वक्त था, दादा दादी नाना नानी, ठीक है, जब हमारे बड़ों का वक्त था, तो तब ये गाड़ियां नहीं थी, ठीक है, तब हमारे पास साइकिल्स होती थी, ठीक है, मोटरसाइकिल भी नहीं, सिर्फ साइकिल्स होती थी। जब हमारे बैंक अकाउंट्स भी नहीं होते थे, लोग अपने पैसे जो जमा करते थे वो गुल्लक के अंदर करते थे या घर में किसी भी जगह पर जमा करते थे। अब मैं बात करूं यहाँ पे मॉल्स की, पहले के दौर में मॉल्स नहीं होते थे, सिर्फ मामूली बाजार होते थे। अगर मैं अब यहाँ पे बात करूं रेस्टोरेंट्स की, खाना खाने की, तो पहले के दौर में ढाबे होते थे, छोटे छोटे से होटल बने हुए होते थे, तंदूर वाले होटल। तब ये रेस्टोरेंट्स नहीं थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी आती गई, तो एक नोकिया के फोन से लेकर आप एंड्रॉइड पे आ गए, यानी कि आपके हाथ में जो ये फोन आपने पकड़ा हुआ है इसको एंड्रॉइड कहते हैं, ठीक है, नोकिया का फोन बटनों वाला, ठीक हो गया। बटनों वाले फोन से आप किस पे आ गए, एंड्रॉइड पे आ गए। अब तो आईफोन्स भी आ गए हैं, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड से हटके है। सेकेंड थिंग ये कि आप जो गुल्लक के अंदर पैसे जमा करते थे, आज आपके पास बैंक अकाउंट है, आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसे जमा कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसे सेव करके रख सकते हो। जहां पे आप बाजारों में जाते थे वहीं पे आज मॉल्स पे जाते हो आप। जहाँ पे आप साइकिलों पे फिरते थे या पैदल जाते थे, वहीं पे आज गाड़ियां आ गई हैं, रिक्शे आ गए हैं, मोटरसाइकिल्स आ गई हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। अब किसी और शहर जाना होता था तो हम बस के थ्रू जाते थे, ठीक है। अब आज के दौर में क्या है, जहाज आ गया, एरोप्लेन आ गया है। अब मैं यहाँ पढ़ाई की बात करती हूँ, मोस्टली हमारी पढ़ाइयाँ कैसी होती थी कि हमने तख्ती लेके बैठ जाना, हमें तख्ती के ऊपर पढ़ाया जाता था, स्कूल्स नहीं होते थे प्रॉपर, स्कूल्स के अंदर कोई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बने हुए होते थे, हमारे कोई प्राइवेट स्कूल्स नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे जहाँ पे हमें उर्दू सिखाई जाती थी। बट आज के दौर में प्राइवेट स्कूल्स भी आ चुके हैं जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बने हुए होते हैं, हमारे टेस्ट, हमारे सिलेबस, हमारे शेड्यूल सब कुछ व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा होता है, तो इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इसको डिजिटल दौर कहते हैं। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे जितनी दुनिया तरक्की कर रही है, डिजिटल दौर आ रहा है। आप बहुत पीछे अगर रह गए हो तो आपको भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, ऑब्वियसली इंसान को भी वैसे चलना पड़ता है, नहीं तो इंसान पीछे रह जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बात करूं अपने दादा की, मैं अपने दादा की बात करती हूँ, नाना की बात करती हूँ, ऑब्वियसली यही हमारे बड़े हैं ना, ठीक है, हमारे पेरेंट्स तो अब भी जाहिर सी बात उन्होंने वो वक्त गुजारा है, बट हमारे पेरेंट्स अब इस डिजिटल दौर का पार्ट है, ठीक है। किसी के दादा दादी की मैं बात करूं तो पहले के दौर में जस्ट एक मिनट, ओके, पहले के दौर में जब देखें नौकरियां, ठीक है, लोग मुलाजमत करते थे, नौकरियां करते थे। पहले के दौर में जो है वो आप जरा से छोटा काम भी आप खुद करते थे, बट आज के दौर में जो नौकरियां हैं वो रोबोट्स के दौर में बदल रही हैं, ठीक है। जहां पे हमारे फादर की मैं बात करूं, हमारे फादर किसी भी कंपनी के अंदर अगर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे भाई किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आप आने वाले दौर में वहां पे उनकी इंसानों की जगह रोबोट्स आ चुके हुए होंगे। और बाहर की दुनिया की मैं बात करूं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री की बात करूं, पाकिस्तान से बाहर की मैं बात करूं, तो वहां पे एआई यानी कि वहां पे रोबोट्स आ चुके हैं। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्कुल इंसान की तरह है, इंसानों की जगह पे एआई काम करेगी। अब एआई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको एक स्क्रीन शेयर हो रही है और एक आपको स्लाइड शो हो रही है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट में एआई लिखा हुआ है। बेसिकली आपको यहाँ पे इंसानों की जगह देखें रोबोट्स दिख रहे होंगे, डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, डॉक्टर्स की जगह जो है ना वो रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। नीचे आपको मैकडोनल्ड्स पर एक पिक्चर शो हो रही होगी कि मैंने ये बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि बाहर के मुल्क के अंदर इंसानों की जगह रोबोट्स जो है वो सर्विंग कर रहे हैं, ठीक है, वेटर्स की जगह रोबोट्स काम कर रहे हैं। कोई आपको होम डिलीवरी करवानी है वो रोबोट्स कर रहे हैं, आपको किसी से कोई कन्वर्सेशन करी है वो रोबोट्स कर रहे हैं। मैं बात करूं चाइना की, चाइना ऑलरेडी 2035 में जी रहा है, यानी कि 2035 में जी रहा है। चाइना के अंदर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे बजट शॉप्स होती हैं जहाँ से हम ग्रोसरी करते हैं, ठीक है, चाइना के अंदर एक ग्रोसरी शॉप के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, सिर्फ रोबोट्स आपको वहां पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, सेंसर लगे हुए हैं, यानी कि सेंसर वो होते हैं जिससे इंसान की हरकत फील होती है। अगर कोई भी इंसान वहां पे हरकत कर रहा है, अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो कंप्यूटर की तरफ से आपको जवाब आएगा। ये आज की टेक्नोलॉजी है, जमाना इतना बदल चुका है और आगे भी बदलेगा। ये जो स्टार्टअप है, इंसानों की जगह सिर्फ सिर्फ आपको रोबोट्स दिखेंगे आने वाले दौर के अंदर। फिर से आगे मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट जॉब की, प्राइवेट जॉब की, ठीक है, एंड साथ के साथ
फ्यूचर ऑफ जॉब्स भी लिखा हुआ है। इन सबको हम डिस्कस करते हैं, बट फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देती हूँ अबाउट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब। अब देखिए, मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरी फैमिली के अंदर मोस्ट लोगों की गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, वो गवर्नमेंट की नौकरियां कर रहे हैं। मेरी फैमिली के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जिनका कोई लाइक कह लो कि अगर विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर उन्हें कॉल आ सकती है कि भाई आपकी छुट्टी, आपकी नौकरी खत्म। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो उसका भी यही होता है कि अच्छे स्केल का आ जाता है, तो नीचे वाले स्केल का जो भी होता है उसको डर रहता है कि कहीं मेरी नौकरी खत्म ना हो जाए, ठीक है। आप जो जॉब के अंदर कोई भी पर्सन कहता है मुझे जॉब चाहिए, मैंने स्टडी की हुई है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मुझे नौकरी ढूंढ के दो, मैंने नौकरी करनी है। आप पता है नौकरी के अंदर क्या कर रहे होते हो? आप खुद को, अपनी जात को, अपने सेल्फ को किसी और के सामने बेच रहे होते हो, ठीक है। आप इतने सस्ते नहीं हो। राइट सी बात है, जॉब करना, नौकरियां करना हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, बट जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है, इंसानों की जगह एआई आ गई है। आप फिजिकली गुल्लक के अंदर जो पैसे सेव करते थे, वो आज आप डिजिटली अपने बैंक अकाउंट के अंदर सेव कर सकते हो। अगर आपको किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप पहले शायद दूसरे शहर जाते थे, बट आज आप अपने बैंक की ऐप यूज करके पैसे सेंड कर सकते हो। तो जैसे जैसे दौर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी नौकरियां भी खत्म होंगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कंपनीज एआई के साथ वर्क नहीं करेंगी, अगर कंपनीज डिजिटल दौर के साथ काम नहीं करेंगी, तो वो कंपनीज खत्म हो जाएंगी। और कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसको लॉस हो या उसका नुकसान हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि जब आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हो तो आप अपनी जात, अपनी स्टफ उनको प्रोवाइड कर रहे होते हो, ठीक है, अपने आप को बेच रहे होते हो एक तरह से। अगर कोई इवेंट आ रहा है, कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, आप किसी इवेंट पे नहीं जा रहे होते हो, दिन रात आप सिर्फ काम कर रहे होते हो। क्या? सुबह 8 बजे जाते हो, रात को 10 बजे घर आते हो, 6 से 8 घंटे आप जॉब कर रहे हो, कितना कमा रहे हो? 30,000, हसीयत 40,000, हसीयत 50,000। तो जब जॉब के अंदर आप इतना कमा रहे हो और इतना टाइम दे रहे हो, तो मुझे ये बताओ, अगर आपको उसी जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप उस जॉब को छोड़ दो कि अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लो, तो वो अच्छा नहीं है? किसी और की बातें सुनने से अच्छा। अब मैं यहाँ पे परचून की दुकान की बात करती हूँ, ठीक है, वो भी एक नौकरी है ना। अब परचून की दुकान की मैं बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैं परचून की दुकान बना नहीं सकता, मैं किसी की जाके वहां पे नौकरी कर लेता हूँ। आप परचून की दुकान पे सुबह जाती हो, रात को 10 बजे आप घर आते हो, कितना कमाया? 10,000, हद से हद 12,000। अगर यही परचून की दुकान आप खोलो, आप कहोगे पैसे बहुत ज्यादा है। आज के दौर में एक परचून की दुकान, छोटी से छोटी भी, 6 से 7 लाख से कम नहीं खुलेगी। ये तो मैंने बहुत कम बोला है, 10 लाख लगते हैं हद से, ठीक है। तो आने वाले दौर के अंदर नौकरियां खत्म है, अभी ही खत्म है, अभी आप लोगों के सामने हालात है। देख लो, आप पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, लोग बेरोजगार हैं, डकैतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, चोर ज्यादा फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नौकरियां नहीं है, लोगों के हालात नहीं है। किसी तरह तो उन्होंने अपना पेट पालना है ना, किसी तरह तो उन्होंने अपनी जरूरियात पूरी करनी है ना। तो इस वक्त से, इस दौर से बचने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। हर चीज का सोल्यूशन होता है, हर चीज का हल होता है, अगर मुश्किल आती है तो उसके साथ आसानी भी आती है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर ऑफ जॉब, अगर मैं आपको फ्यूचर बताऊं ना नौकरियों का, तो आने वाले दौर के अंदर ये इंसानों की जगह आपको रोबोट्स दिखेंगे, एक एक चीज, एक एक काम रोबोट्स हैंडल करेंगे। इंसान कुछ नहीं रहेंगे, सच में कुछ नहीं रहेंगे। मैं बाहर के मुल्क की बात, जैसे कि मैंने आपको बताई, चाइना के अंदर जितने रेस्टोरेंट है, मोस्टली रेस्टोरेंट ग्रोसरी वाले कुछ भी है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। मैकडोनल्ड्स दुनिया का कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, ठीक है, कितना बड़ा फूड पॉइंट है, वहां पे मैकडोनल्ड्स वर्क कर रहे हैं। ऐसे ऐसा ये चीज पाकिस्तान के अंदर भी आ रही है। तब क्या करोगे? रहोगे बैठ के? जब आपको पहले इन्फॉर्म किया जा रहा है, ऑब्वियसली पहले इन्फॉर्म पहले इसलिए बताया जाता है, नॉलेज वाली इसलिए दी जाती है कि आप वक्त के साथ साथ सोल्यूशन देख लो, आप उसका हल निकाल लो। अब मैंने नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वाई द रिचर गेट रिचर और पुअर गेट पुअर, यानी कि एक अमीर आदमी कैसे अमीर बनता जाता है और एक गरीब आदमी कैसे गरीब रह जाता है। मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ आपको यहाँ पे। अब मैं अमीर हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अमीर हूँ, ठीक है। अब मैं क्या, मेरे पास अगर यहाँ इस वक्त 10 लाख रुपए है, तो मैं ये सोचूंगी कि मैंने उस 10 लाख को 20 लाख 30 लाख कैसे बनाना है। अगर मुझे उस 10 लाख के अंदर 2 लाख का रिस्क दिखता है, मैं वो रिस्क लूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे फायदा आगे ज्यादा दिख रहा है कि इस 10 लाख से मैं 20 से 30 लाख आराम से कमा सकती हूँ। अगर इस वक्त मैं गरीब हूँ और मेरे जेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए है, ठीक है, 5,000 में बहुत ज्यादा बोल दिए, 2,000 रुपए हैं, और मुझे कोई मौका मिलता है कि मैं इस 2,000 को 10,000 के अंदर तब्दील कर सकती हूँ, इस 2,000 को 20,000 के अंदर तब्दील कर सकती हूँ, मैं कभी भी नहीं करूंगी, मैं रिस्क नहीं लूंगी। मैं कहूंगी मेरे जेब से तो 2,000 भी चला जाएगा, है मैं क्या करूंगी। मैं ये नहीं देख रही कि मुझे मिलेगा क्या, मैं ये नहीं देख रही कि मुझे 2,000 के बदले 20,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है।
मैं ये चीज नहीं देखूंगी। तो इसीलिए जो गरीब इंसान होता है, गरीब हम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इस सेशन के अंदर या जो जो मुझे सुन रहा है, कोई भी गरीब नहीं है। ये सब सब हमारी मेंटालिटी होती है, ठीक है। एक अमीर इंसान एक वक्त पे गरीब था, एक वक्त पे उसके भी हालात ठीक नहीं थे। अगर आज वो अमीर है तो उसकी बैक स्टोरी देखो, पर्दे के पीछे देखो उसने क्या कुछ किया है। जो गरीब इंसान है, जो बोलता है मैं तो गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में आप किसके साथ गलत कर रहे हो। आप खुद को ही गरीब बोल रहे हो तो सामने वाला तो डेफिनेटली आपको गरीब कहेगा। अब मैं यहाँ पे कहती हूँ आई एम द बेस्ट और मैं बहुत अमीर हूँ, तो आप सब कहोगे कि ये बंदी बहुत अमीर है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ, तो आप सब लोग भी मुझे यही कहोगे। तो आप ये सोचोगे ये बंदी खुद को ऐसे बोल रही है तो हम भी बोल देते हैं। और मैं लड़ने पहुंचूंगी तो वे कहेंगे आपने खुद को पहले ऐसे कहा था, ठीक है। तो सब हमारी मेंटालिटी की बात होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको दिख रही होगी, बी योर ऑन बॉस, खुद के बॉस बनो। नीचे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, अर्निंग यू फन। यहाँ पे मैं अपने सिस्टम की बात करती हूँ, बी योर ऑन बॉस, यानी कि आप इस सिस्टम के अंदर जाहिर सी बात है आप सिस्टम को ज्वाइन करने आए हो, तो वो जॉब्स वगैरह की तो मैंने फिक्स की बातें की थी। आप इस सिस्टम के अंदर अगर आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, इस सिस्टम में काम करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगी, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप खुद के बॉस होगे, आप खुद से अपना काम करोगे, आप खुद से अपने काम को लेके चलोगे। आपके ऊपर कोई यहाँ पे बोलने वाला नहीं होगा कि भाई ये काम गलत क्यों किया है, या उठो बिस्तर से उठो इसी वक्त काम करो, आज नौकरी पे क्यों नहीं आए, क्यों नौकरी से छुट्टी की, मैं सैलरी कट कर रहा हूँ, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। ये सब कौन बोलता है? एक मुलाजिम के साथ उसका बॉस। सो बी योर ऑन बॉस। इस सिस्टम के अंदर आप खुद के बॉस बनोगे, आपको कोई बॉस नहीं होगा। और अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो आप पर मंथ जितना चाह सकते हैं उतना अर्न कर सकते हैं, अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। बट मैं अगर एस्टिमेटेड फिगर बताऊं, एक रेशियो बताऊं, डेट इज 50,000 टू 1 लाख। आप आराम से 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप ज्यादा काम करोगे, जैसे आप अपना ज्यादा जॉब के अंदर आप ओवर टाइम देते हो, आप 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हो, आपको 2 से 3 हजार उसके मिल जाते होंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप सारे दिन काम करते हो, लग के काम करते हो, सारे दिन में आपकी डीलिंग अच्छी हुई है, सारे दिन में आपका जो है वो वर्क बहुत अच्छा गया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा गया, आपकी टीम ने अच्छा काम किया है, तो आप एक दिन के अंदर 50,000 क्रॉस कर सकते हो। इस सिस्टम की ये पावर है और ये होता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जब एक 20 साल की उम्र में इतना कमा रही हूँ, तो आप क्यों नहीं अपने अपलाइन, अपने मेंटोर जिसने आपको ये लिंक दिया है, उससे आप अर्निंग का प्रूफ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव इन करते हैं। अब यहाँ पे 95% ऐसे होते हैं ना जो कि पुअर होते हैं, फेलियर होते हैं, ठीक है। और इस तरह की कम्युनिटी के लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे बात बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस सिस्टम में रॉयल्स कबड्डी पाकिस्तान को किसी ने ज्वाइन करके छोड़ दिया, ठीक है। और उस बंदे ने मेहनत नहीं की, उस बंदे ने काम नहीं किया, उस बंदे ने यही कहा मैं बस बिस्तर पे लेट गया हूँ, मैंने ऑनलाइन वर्क ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे सिर्फ अर्निंग आएगी। अब ये आप खुद सोचो, गलत है ना। जब तक इंसान खुद से मेहनत नहीं करेगा, जब तक इंसान किसी न्यू बिजनेस, कोई न्यू कारोबार शुरू कर रहा है, जब तक वो खुद से नहीं करेगा तो उसको पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप किसी बंदे के पास चले जाते हो, उसे कहते हो कि भाई मैंने रॉयल स्कूल पाकिस्तान ज्वाइन करनी है, मुझे बताइए, ठीक है। अब उसका एक्सपीरियंस तो गलत गया, उसकी खुद की गलतियों की वजह से, ठीक है, उसका उसके अपने नसीब की वजह से। अब आपको कहेगा नहीं नहीं यार छोड़ दे, ये बहुत खराब काम है, यहाँ पे नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, गलत गलत आपको बोलेगा। अब ये तो उसका एक्सपीरियंस था। अब आप तीसरे के पास जाते, चौथे के पास जाते, आप उन लोगों के पास भी जाते हो जिनको ऑनलाइन बिजनेस का और भी नहीं पता, ठीक है। आप उनसे जाके भी पूछते हो कि भाई हमें बता ऑनलाइन बिजनेस में करूँ या ना करूँ, हालांकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ये वर्ड भी नहीं सुना होगा, और वो आपको कहेगा ना कर, छोड़ दे। आपको आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर, इर्द गिर्द के लोग कभी भी ये नहीं देखेंगे आप क्यों कामयाब हो रहे हो। अगर आप लाखों रुपए कमा रहे हो, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास कमाने के लिए कोई जरिया है, तो वो लोग जलेंगे आपसे। वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे कामयाब हो। फैक्ट है, रियलिटी है, ठीक है। कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करता। अब आगे मैं यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ची पीपल कांट टीच यू हाउ टू बी एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे जो चीप पीपल होते हैं ना, अब चीप पीपल कौन से होते हैं, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, बट हमारा मुआशरा है, हमारे मुआशरे में आप इर्द गिर्द देखो, हर किसी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकते, आपके घर में मसले करते हैं, आपकी साथी जिंदगी में मसले करते हैं, ठीक है। अब वो लोग जो है ना वो आपको ये गाइड करते हैं, ठीक है। वो लोग जो है ना वो आपको ये सिखाते हैं कि आप बहुत कीमती हो, ठीक है। उनकी वजह से खुद को आप इतना लेस नहीं फील करो, उनकी वजह से खुद को इतना कमतर फील ना करो, ठीक है। वो लोग ये नहीं सिखा सकते कि
कि आप अच्छे हो, आप अच्छे बन सकते हो, क्योंकि वो लोग हमेशा पीठ पीछे बोलेंगे। वो सिर्फ बोल सकते हैं, वो रोक सकते हैं आपको कामयाब होने से, करना आपने खुद ने है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही होगी एजुकेशन के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई इसलिए करें, हमने नौकरियां करनी है। बहुत गलत कंसेप्ट है। मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं कमा रही हूँ। मेरी पढ़ाई की अगर बात करूँ तो मैंने जस्ट और जस्ट आईसीएस किया हुआ है, और जब मैं यूनिवर्सिटी में गई थी तो मुझे ऑनलाइन वर्क मिल गया था, मैंने छोड़ दिया। अब मैं पढ़ी लिखी भी लग रही होंगी आपको, बात करने के तरीके से अच्छी भी लग रही होंगी, ये सब और सब एजुकेशन की वजह से ही है। अब यहाँ पे देखो, दो चीजें हैं कि अगर मैं पढ़ी लिखी, जाहिर सी बात है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं नौकरियां करूँ, बट मैं फिर भी कमा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ने से नॉलेज ली है। मैंने जो भी पढ़ाई की है उससे मुझे बोलने का तरीका, उससे मुझे शऊर आया है कि मैंने किसी से बात कैसे करनी है, किसी को सिखाना कैसे है। यहाँ पे लोग क्या समझते हैं कि हम पढ़ाइयाँ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नौकरियां करनी है, ये जो कि बहुत गलत कंसेप्ट है। ठीक है। ये जस्ट और जस्ट एक कह लो कि आपको बहकाने का जरिया है कि आप अपना बिजनेस ना कर सको, आप अपना कारोबार ना कर सको। आप लोग कर सकते हो, एक स्टूडेंट कर सकता है। मैं आपको अपने कजन्स की बात बताऊं, अपनी फैमिली की बात बताऊं, मेरी फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खुद का कारोबार कर रहे हैं, साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप क्यों अपनी पढ़ाई के ऊपर पैसे लगा रहे हो? उन्होंने कहा, जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा बिजनेस ग्रो करेगा। यानी कि जितना ज्यादा हमें पता लगेगा यूनिवर्सिटी के अंदर उठना बैठना, टीचर्स से मिलना, बच्चों से मिलना, इर्द गिर्द के लोगों से मिलना, बाहर निकल के देखना, तब हमें पता लगेगा कि हमारा बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नौकरियां करनी है। ठीक है। आप जो डिग्रियां लेते हो 3 से 4 साल की, और अगर मैं पैसों की बात करूं 10 से 11 लाख, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो तो 20 से 15, सॉरी 20 से 25 लाख, इतने लाखों रुपए लगा के जो आप एक डिग्री ले रहे हो सिर्फ एक नौकरी के लिए, किसी की मुलाजमत के लिए, किसी की बातें सुनने के लिए? नो। एजुकेशन आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप नॉलेज है, आपने आपने बोलने के तरीके सीखना है, आपने मुआशरे को सीखना है, आपने बात करने के तरीके को सीखना है, आपने शऊर लेना है। ठीक है। सो एजुकेशन जो है वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए होती है कि आपने अपनी पर्सनालिटी कैसे बनानी है। जब मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मैं जाहिल रह जाती ना, सच में बताऊं, मैं पढ़ी लिखी, मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मैं यूनिवर्सिटी ना गई हुई होती, मैं कॉलेज ना गई हुई होती, मैं स्कूल ना गई हुई होती, तो मुझे पढ़ने पहनने ओढ़ने का, बात करने का तरीका ना होता। अब हमसे कोई बात करता है, ठीक है, कोई अनपढ़ बात करता है, हम कहते हैं ये तो जाहिल है, इसे बात करने की तमीज नहीं है। एग्जैक्टली। तो पढ़ाई से आपको शऊर मिलता है, आपको नॉलेज मिलती है, आपकी जाती जिंदगी पे बहुत असर पड़ता है इसका। ठीक है। पढ़ाई आपकी नौकरियों के लिए नहीं होती। ठीक है। आगे मूव इन करते हैं। अब ये तो सब हो गई फैक्ट्स की बात है। ठीक है। अब मेन चीज पे आते हैं, होली वर्स। होली वर्स के अंदर आपको एजुकेशन भी मिलती है, होली वर्स के अंदर आपको काम भी मिलता है, होली वर्स के अंदर आप मुस्तकिल काम भी कर सकते हो, होली वर्स के अंदर आपको एआई भी मिलेगा, होली वर्स के अंदर आपको डिजिटल दुनिया भी मिलेगी। वो सब चीजें गाइड करने का मकसद ये था कि अब करंटली हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर चल क्या रहा है, आप पहले वो तो देख लो। मेरे सिस्टम के अंदर जब आप आओगे तो आप डेफिनेटली यही चीजें देखोगे यहाँ पे, बट इन अ पॉजिटिव वे। होलीवर्स क्या है? होलीवर्स एक पॉलीगन ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम है। अब पॉलीगन ब्लॉकचेन क्या होता है? पॉलीगन ब्लॉकचेन जो है वो एक ऑनलाइन कह लो, डिजिटल कह लो, ठीक है, डिजिटल दौर आ रहा है। तो बेसिकली पॉलीगन ब्लॉकचेन जो है डेफिनेटली गूगल के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके ऊपर आप इजिली वर्क कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर वर्क करोगे तो आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, जितना आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आपकी क्रिप्टो करेंसी है, आपकी गेमिंग है, आपका सोशल मीडिया है, इसके जो भी प्रोजेक्ट्स है, वो सब के सब गूगल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। जो कि आप कोई भी आपके बगैर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, एंड जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कोई भी आपके बगैर उस चीज को नहीं छेड़ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका वॉलेट है, जिस तरह से हमारे बैंक अकाउंट बनते हैं, सेम एज इट इज हमारे हॉलीवर्ड्स के अंदर वॉलेट्स बनते होते हैं। ठीक है। वो वॉलेट आपके बगैर कोई भी नहीं छेड़ सकता। आपके अगर वॉलेट से कोई ट्रांजेक्शन, यानी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कोई डॉलर सेंड कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो सब रिकॉर्ड वहां पे पड़ा होता है। कोई इस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता, कोई इसको एडिट नहीं कर सकता। एंड होलीवर्स एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसा डिजिटल दौर का सिस्टम है जिसके ऊपर आप घर बैठे पूरी दुनिया भी व्यू कर सकते हो। आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग की साइड पे भी आ सकते हो, आप सोशल मीडिया की साइड पे भी जा सकते हो, आप गेमिंग भी कर सकते हो, साथ के साथ आप नेटवर्किंग भी कर सकते हो, आप हॉलीवर्स के अंदर सब कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब इस सिस्टम को बनाने वाला कौन है? सिस्टम को बनाया मिस्टर लाडो ने, जो कि ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ब्लॉकचेन डेवलपर है। ठीक है।
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ, अगर नहीं क्लियर हुआ जाओ गूगल पे सर्च आउट करो, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉकचेन है क्या। अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूँ तो मेरे सिस्टम को अभी तक 2 मिलियन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, एंड वो 2 मिलियन लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। लग्जरी का मतलब होता है वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो उन्होंने सोची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। होलीवर्स का ये रोड मैप है, ठीक है। जिस तरह से हम कंपनीज की बात करें, कोई भी कंपनी है उसमें सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और चाय पिलाने वाला बॉस होता है, ठीक है। जो ये लोग होते हैं ना, वो उनका रोड मैप है कंपनी वालों का। इसी तरह से हमारा होलीवर्स का भी रोड मैप है। हॉलीवर्स जैसे कि मैंने आपको बताया एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके कुछ यहाँ पे आपको आपके सामने जो है वो प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे। बीच में फर्स्ट है टेक्टाइल, सेकंड वन इज यूनाइटवर्स, थर्ड इज जो है वो मेटावर्स, ठीक है, फोर्थ इज ओवरऑल मार्केट प्लेस, एवरीथिंग एवरीथिंग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक हो गया। एंड यहाँ पे ये नहीं है कि आपको इस सिस्टम के ऊपर काम करने के लिए जब आपकी अर्निंग होगी तो आपको पहले जाके अपने सीनियर से अपनी अपलाइन से अप्रूवल चाहिए होगी। नो, आप जितनी यहाँ पे अर्निंग करोगे आप उसको खुद से विड्रॉ ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आज सुबह 10 बजे आपने अर्निंग की है और 11-12 बजे आपको उसका विड्रॉ चाहिए, यानी कि आपको वो चीज अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे चाहिए, आप ले सकते हो, आपको कोई यहाँ पे रोकेगा नहीं। ठीक है। एंड जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर आपको जिस फ्री काम होता है, कोई भी आपकी वो चीज हैक नहीं कर सकता, कोई भी आपके फंड चोरी नहीं कर सकता, कोई भी आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहो। ठीक है। यहाँ पे आप खुद के बॉस होगे तो आप खुद से सब कुछ करोगे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपकी अर्निंग है, चाहे यहाँ पे आपको जो है वो वर्किंग की बात है, चाहे यहाँ पे आपने लाखों रुपए कमाने हैं, वो आप खुद से करोगे। जस्ट आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोग की बॉस नहीं हूँ, मैं जस्ट और जस्ट एक टीचर हूँ जो आपको सिस्टम के बारे में गाइड कर रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, आगे आपने खुद ही चलना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं रोड मैप। ठीक है, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से एक यूनाइट वर्ड गेम ऐप मोस्ट मोस्ट फेवरेट, एंड कह लो कि जितनी जितनी ज्यादा अर्निंग हो सकती है इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। यूनाइट विद गेम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा फेक है, नो, मैं आपको सब गाइड करती हूँ आप कैसे कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास कुछ लिखा हुआ शो होगा, यूनाइटेड प्रोग्राम इज अ यूनिक ऑफरिंग इकोसिस्टम। अब यूनाइटेड जो है वो एक यूनिक प्रोग्राम है जो कि प्रेफर्ड करता है हॉलीवर्स की तरफ से। हॉलीवर्स सिस्टम जो है वो यूनाइटेड प्रोग्राम को प्रेफर्ड करता है एक यूनिक वे में। ठीक है। इसकी अपनी खुद की एक पहचान है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे मार्केटिंग करनी है। दूसरी चीज ये कि आप यहाँ पे होली चेन के जरिए कमा सकते हो। वन मोर थिंग कि यूनाइट वर्स में पार्टिसिपेट, यानी कि यूनाइट वर्स में स्टार्टअप करने के बाद, यूनाइट वर्स में अपना फर्स्ट लेवल डन करने के बाद आप आने वाले जितने भी हॉलीवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको रोड मैप दिखाया, हॉलीवर्स के 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक के। उन उन 3 से 4 प्रोजेक्ट्स में जो मोस्ट पीक पे जा रहा है या जिससे बहुत ज्यादा अर्निंग हो रही है, दैट इज यूनाइटवर्स। और यूनाइटवर्स में स्टार्टअप करने से आने वाले जितने भी हॉलीवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि एक दफा अगर स्टार्टअप कर लिया तो फॉर अ लाइफ टाइम आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हो न्यू से न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर जाकर। ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं। अब यूनाइट वर्स के भी यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट वन इज मल्टी माइनिंग, सेकंड इज मेटावर्स। ठीक है। अब मल्टी माइनिंग क्या है? द मेन गोल इज अ की कंपोनेंट ऑफ द यूनाइटवर्स इकोसिस्टम स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर मल्टी माइनर्स। ओके। अब मल्टी माइनिंग ये है कि जो लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, जो लोग इस सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, जो लोग यूनाइटवर्स के थ्रू अपना फर्स्ट टायर एक्टिव कर लेते हैं, उनको हम मल्टी माइनर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको गाइड करती हूँ। सेकेंड थिंग ये कि जो इस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, उन्हें क्वांटम और भी मिलता है। साथ के साथ जितने भी क्रिप्टो करेंसी की जनरेशन है, यानी कि होली चेन, बिटफोर्स, ये दोनों जो है वो क्रिप्टो करेंसीज है इस सिस्टम की, हॉलीवर्स की। तो हॉलीवर्स की जो दो कह लो कि करेंसीज है, बिटफोर्स और होली चेन, आप इजीली उनमें माइनिंग कर सकते हो थ्रू यूनाइटवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक और नीचे आपको लाइन दिख रही होगी, दैट इज मेटावर्स। अब ये मेटावर्स क्या है? यूनाइटवर्स के अंदर मेटावर्स जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज यूनाइटवर्स, सेकंड इज मेटावर्स, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके अंदर आप इजीली गेमिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ के साथ आप रियल एस्टेट का काम एक्सप्लोर कर सकते हो।
आप प्रोडक्ट्स का काम एक्सप्लोर कर सकते हो, आप साथ के साथ बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो वीआर के थ्रू व्यू कर सकते हो। ठीक है। अब ये क्या टेक्नोलॉजी है ना सारी, अब आने वाले दौर में यही चीजें हैं। अब आपको यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाके, ठीक है, ऑब्वियसली किसी को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, किसी को यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप इसको बैक करके भी सुन सकते हो। अब मैंने यूनाइट वेस्ट के लिए एक चीज जिक्र की थी कि आपको यूनाइट वेस्ट में होली चेन के अंदर भी अर्निंग होती है, साथ के साथ आप बिटफोर्स में इजिली स्टार्टअप कर सकते हो। ये दोनों हमारी होली वेस्ट की क्रिप्टो करेंसीज है। अब ये होली चेन है क्या? ठीक है, अगर मैं होली चेन की बात करूँ तो होली चेन जो है वो तकरीबन 1 से 2 साल पहले लॉन्च किया गया था इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये खुद की इनकी खुद की करेंसी है, हमारे सिस्टम की खुद की करेंसी है ये। ठीक है, जो कि टोटल इसकी सप्लाई की मैं बात करूँ तो 420 मिलियन इसकी सप्लाई है। ठीक है, और ये अपने हॉलीवुड सिस्टम के अंदर हर जगह पे यूज होगा होली चेन। फिलहाल ये यूनाइटेड के अंदर यूज हो रहा है, ये बिटफोर्स के अंदर यूज होगा, ये टेक्सटाइल के अंदर यूज होगा, ये मेटावर्स के अंदर यूज होगा। जितने भी हॉलीवुड के आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के अंदर होली चेन यूज होगा। अगर मैं इसकी वर्थ बताऊं ना, इस एक कॉइन की, इस एक सिक्के की अगर मैं वैल्यू बताऊं, तो जब ये सिक्का मार्केट के अंदर आया था सिर्फ 0.0 समथिंग डॉलर का था, और अगर आज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये $5 to $6 तक पहुंचा हुआ है। बीच में ये ट्रेड करता है, बीच में ये जो कॉइन है ये ट्रेड करता है। अगर मैं आज इसकी 5 या 6 बता रही हूँ तो कल को ये 10 या 11 12 हो सकती है इसकी प्राइस। ठीक है, तो ट्रेडिंग यही होती है, कॉइन्स का यही फायदा होता है, करेंसीज का यही फायदा होता है कि जब आप वहां पे इन्वेस्ट करते हो तो इन रिटर्न आपको ह्यूज अमाउंट मिलती होती है। ठीक है, यानी कि आपका पैसा लॉस्ट हो गया, नो। अगर आप एक कॉइन खरीदते हो और एक कॉइन के ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल आज $5 लगा रहे हो, और 2 हफ्ते के बाद इसकी प्राइस बढ़ती है, वही $5 से आपको ये एक कॉइन $20 का मिलता है, आपको कितना फायदा हुआ? ट्रिपल फायदा हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट यूनाइट वेस्ट क्या है? यूनाइट वेस्ट के बेसिकली होली वेस्ट का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके यहाँ पे 9 टायर्स है। ठीक है, 9 इसके टायर हैं जिसमें से आपको एक टायर एक्टिव करना होता है। इसके जो 9 टायर हैं, हर टायर के ऊपर 62 सर्कल्स होते हैं। ठीक है, 62 सर्कल्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। साइड पे आपको एक पिक्चर भी शो हो रही होगी जिसमें बीच में एक लड़की बनी हुई है, एंड साइडों पे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे। सो दैट इज सर्कल्स। हर सर्कल के अंदर इसके 9 टायर होते हैं और हर सर्कल के अंदर जो है 62 सर्कल्स होते हैं। और जब मैं आपको अर्निंग की बात करूँ ना, जब आप यूनाइट वेस्ट का फर्स्ट टायर भी एक्टिव करते हो ना अपना, आपका जो फर्स्ट टायर एक्टिव होता है यूनाइट वेस्ट का, वो $50 से होता है, $50 से होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप $50 से अपना फर्स्ट लेवल एक्टिव कर रहे हो यूनाइट वेस्ट का, ठीक है, उसके बाद ये जितने भी बास्केट सर्कल्स है ना, 62 सर्कल्स हैं, आपको इन 62 सर्कल से अर्निंग आएगी। आया वो नॉन वर्किंग है, आया वो वर्किंग है, चाहे वो आपकी अपलाइन की तरफ से, चाहे वो जिसकी भी तरफ से है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको जो है यहाँ पे 2 टाइप्स की अर्निंग मिलती होती है। यूनाइट वेस्ट के अंदर आपको फर्स्टली 2 टाइप्स की अर्निंग मिलती है जब आप मार्केटिंग करते हो, जब आप यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हो इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वन इज डाटा इनकम, सेकेंड वन इज रेफरल इनकम। अब डेल्टा इनकम क्या है? डेल्टा इनकम ये होती है कि जब आपके 62 सर्कल्स फील्ड हो जाते हैं तो आपको 50% अर्निंग रिसीव होती है। ये जितने भी आपको, अब देखो 15% शो हो रहे होंगे ऑरेंज कलर के अंदर। तो जब आप फर्स्ट लेवल अपना एक्टिव कर लोगे, फर्स्ट टायर एक्टिव कर लोगे, आपकी 62 सर्कल्स जैसे जैसे फिल होते जाएंगे वैसे वैसे आपको 15% अर्निंग मिलती जाएगी। ठीक हो गया, ये तो आपको डेल्टा से अर्निंग मिल गई। अब मैं बात करती हूँ रेफरल इनकम की। रेफरल इनकम क्या होती है? रेफरल इनकम ये होती है कि जब आप यूनाइट वेस्ट के ऊपर अपनी टीम बनाना स्टार्ट करोगे, अब टीम क्यों बनानी है मैं बताती हूँ। जिस तरह से एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी के अंदर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, सेल्समैन, चाय पिलाने वाला, कॉफी पिलाने वाला, बॉस। अब जो बॉस बैठा है ये नीचे सारी उसकी टीम है, पता नहीं कितने सुपरवाइजर्स, कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, कितने मैनेजर्स होंगे। एग्जैक्टली द सेम थिंग इस सिस्टम के अंदर भी आपको रेफरल करना है। रेफरल इज लाइक आपको अपनी टीम क्रिएट करनी है। ठीक है, जितना हो सकता है आपको अपनी टीम क्रिएट करनी है, जितना हो सकता है आपने अपना नेटवर्क बढ़ाना है, जितना हो सकता है अपने सिस्टम में खुद को ग्रो करना है लोगों के जरिए। एक कंपनी, एक बिजनेसमैन, एक बॉस जो होता है वो अपनी जितने भी लोग होते हैं उनके साथ ग्रो होता है, अपनी टीम के थ्रू ग्रो होता है। ठीक है, अपने जहन के साथ चलता है वो। सो जब आप यूनाइट वेस्ट में अपना फर्स्ट टायर एक्टिव करते हो, आपको डेल्टा इनकम तो आती ही आती है, साथ के साथ आपको एक्टिव और पैसिव इनकम भी आती है। एक्टिव इनकम क्या होती है? जो आप दिन से रात काम करते हो तो आपको अर्निंग देती है। पैसिव इनकम ये होती है अगर आप काम ना भी करो आपको तब भी अर्निंग आती है। तो यहाँ पे यही सीन है, डेल्टा इनकम के अंदर अगर आप काम ना भी करो
आपको इर्द गिर्द के सर्कल्स के थ्रू अर्निंग आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रेफरल इनकम की, तो रेफरल इनकम के अंदर अगर आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हो, कोई आपके सिस्टम को ज्वाइन करता है, आपको ज्वाइन करता है, ठीक है, उसमें से 10% जो है वो आपको फर्स्ट लाइन से आती है। अब यहाँ पे आपको साइड पे शो हो रहा होगा, जो 10% है वो आपको डायरेक्ट पे आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किसी को ज्वाइन करवा दिया, मैंने अब्दुल्ला को ज्वाइन करवा दिया, और अब्दुल्ला ने $50 से अपना फर्स्ट टायर एक्टिव किया, मुझे $10 मिल गए, ठीक है। इसी तरह से अब उसके बाद $10 तो मुझे मिल गए, बाकी जो $25 दो अर्निंग्स आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। $25 की आपको एक चिप मिलती है, एंड सेकंड $25 आपको अर्निंग में आते हैं। कैसे आते हैं मैं बताती हूँ। अब अब्दुल्ला की अर्निंग मुझे $10 आ गई, मेरे अपलाइन को 7 जाएगी, ठीक है, 7% जाएगी, एंड मेरे अपलाइन को 4% जाएगी, यानी कि 4 तरह से ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे $25 तो आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बाकी $25 कहाँ गए मैं वो भी बताती हूँ। जो आपके बाकी $25 होंगे, ठीक है, उसका आपको एक चिप मिलती है सिस्टम की तरफ से। वो चिप क्या है, वो चिप बेसिकली आपकी जो है वो आने वाले बिटफोर्स के अंदर यूज होगी, ठीक है। बिटफोर्स क्या है, बिटफोर्स यूनाइट वर्ड्स का आने वाला वो प्रोजेक्ट है जो कि गेमिंग प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आप इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड व्यू कर सकते हो। आप जो है वो अपनी ये चिप माइनिंग करके वहां से अर्निंग ले सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जब आपके साथ कोई ज्वाइन करता है, आपके साथ कोई स्टार्टअप करता है, तो आपको दो तरह की डेल्टा और रेफरल इनकम तो आती है, साथ के साथ आपको इक्विन भी मिलता है। इक्विन एक एनर्जी टोकन है जो कि आपको जितनी ज्यादा आप ज्वाइनिंग करवाओगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो कि आपके बिटफोर्स माइनिंग के अंदर यूज होगा। बिटफोर्स माइनिंग है क्या, बिटफोर्स माइनिंग इज लाइक जब इस चिप के थ्रू आपको पहाड़ों में जाना है, पहाड़ों में जाके आपको अपनी इस चिप के थ्रू आपको एनर्जी यूज करनी है, ठीक है। आपने वहां पे अपनी माइनिंग करनी है, जितना हो सकता है वो तो आने वाले बिटफोर्स के अंदर ही आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बट बिटफोर्स एक गेमिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो घूमते हो, स्क्रॉल करते हो सब, ठीक है। आप एडवांटेज ऑफ यूनाइट वर्स में अगर आप $50 लगा रहे हो, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है कि आपको दो तरह की अर्निंग होती है, डेल्टा इनकम, रेफरल इनकम। $25 आपके वहां चले गए, $25 आपके चिप के अंदर चले गए, और $50 तो ये कंप्लीट हो गए आपके। बट उसके बाद भी आपको क्या ऊपर और क्या फायदा हो रहा है, आपको ऊपर ये फायदा हो रहा है यूनाइट वर्स के अंदर। फर्स्टली तो आपको होली चेन के अंदर अर्निंग होती है, यानी कि जो इसकी खुद की क्रिप्टो करेंसी है इस सिस्टम की, आपको उसके अंदर भी अर्निंग होती है। मेटावर्स क्या है, मेटावर्स आप ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लोर करोगे। आप जैसे कि अमेजोन है, दराज है, अलीबाबा है, ये सब आप मेटावर्स के अंदर कर सकते हो। आप रियल एस्टेट क्या होता है, आप घर बैठे जो है आउट ऑफ कंट्री जो है जगह परचेज करके उसको सेल आउट कर सकते हो। साथ के साथ आप प्रोडक्ट सेलिंग परचेजिंग भी कर सकते हो। ये है मेटावर्स, जिससे आप ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम सकते हो, ठीक है। पॉलीचेन इज अ क्रिप्टो करेंसी, आपको इस करेंसी के अंदर भी अर्निंग होती है यूनाइट वर्स के थ्रू, ठीक है। 0.0 समथिंग अगर कोई भी आपको आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा अर्निंग है ये सिस्टम के अंदर। अब बिटफोर्स के अंदर आपको क्या बेनिफिट होता है, जब आप यूनाइट वर्स के अंदर स्टार्ट कर लिया ना, अब आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टायर अपना एक्टिव कर लिया, तो आप इजिली बिटफोर्स के अंदर भी काम कर सकते हो। आप बिटफोर्स के अंदर गेमिंग करनी है, माइनिंग करनी है, कैसे करनी है, क्वांटम और कैसे मिलेगा, वो सब जब आप लेवल डन कर लोगे आपके अपलाइन आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम $50 लगा के स्टार्टअप कैसे करें, क्यों करें। बेसिकली $50 लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में बात करूँ तो 13 से 14 हजार रुपए बनते हैं। अब जैसे हर दिन के हिसाब से डॉलर्स का रेट होता है, ये करेंसी डॉलर जो करेंसी है डॉलर की, वो ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। अब आपकी जो अर्निंग होती है वो भी डॉलर्स के अंदर ही होती है। अगर आज आप $50 लगा रहे हो, यानी कि 13 से 14 हजार से अपना ये सिस्टम ज्वाइन कर रहे हो, आप यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इसमें आप आगे जाके डबल ट्रिपल कमाओगे, ठीक है। डबल ट्रिपल कैसे कमाओगे वो तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से आपको जब कोई मेंबर $50 से ज्वाइन करेगा, $50 से आपको कोई मेंबर स्टार्टअप करता है आपके साथ, तो आपको भी उसी तरह से अर्निंग आएगी जैसे आपकी अर्निंग ऊपर चली गई, ठीक है। यहाँ से आप 3 से 4 दफा अर्निंग कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, आप जब डेल्टा में आके बैठ जाओगे, एक सर्कल में आके बैठ जाओगे, इर्द गिर्द से आपको 15% अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपका नुकसान कहीं भी नहीं है, आप डबल ट्रिपल अर्न कर रहे हो। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जॉब्स का। मैंने आपको बता दिया कि आज के दौर में जॉब्स का क्या हाल है। सो इट्स अप टू यू कि आपने सिस्टम को ज्वाइन करना है कि नहीं करना। साथ के साथ अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला आता है, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, आप नेगेटिव हो रहे हो, अपनी अपलाइन के पास जाए, जिसने जो भी मेंटोर है, जो भी टीचर है, वो आपको गाइड कर देगा, वो आपको प्रूफ दिखा देगा, आपको हमारी कम्युनिटी दिखा देगा, जहाँ पे हमारे पास 5,000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड है, जो कि यहाँ से सीख भी रहे हैं, यहाँ से कमा भी रहे हैं, एंड अपनी लग्जरी लाइफ भी सेट की हुई है उन्होंने, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
ये यूनाइट वेस्ट का प्लान आपको मैंने डिलीवर कर दिया। आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू इस सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो, यहाँ से ग्रो भी कर सकते हो। तो अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो स्क्रीनशॉट लो, जाके अपने अपलाइन से पूछ लो, और इंशाल्लाह दोबारा आपसे एक न्यू सेशन